अब तक हमने जो चर्चा की इसमें आप सब जानते हैं कि रोगों का सही कारण हमें अब पता चल चुका है कि शरीर के अंदर, शरीर के भीतर जो गंदगी जमा हो गई है, अनावश्यक पदार्थ रुक गया है, चिपक गया है, वो शरीर को अपना कार्य ठीक से नहीं करने देता और जिसकी वजह से किसी को बीपी, किसी को डायबिटीज, किसी को एसिडिटी, किसी को ओबेसिटी, किसी को कब्ज, किसी को कुछ न कुछ परेशानी, शारीरिक समस्या आती है जिसको हम रोग कहते हैं। तो ये अब हमें पता चल चुका है कि रोग चाहे कोई भी हो और कितने भी हो, कारण केवल एक है और वो कारण है शरीर के भीतर की गंदगी। इतना समझने से हमारी समझ में ये भी आ गया कि अब रोगों को हटाना है तो क्या किया जाए। रोगों का कारण जो है इसको हटा दे तो रोग हट जाएंगे, लेकिन आज तक हमने गलती की, हमने रोगों को हटाने की कोशिश की। इसलिए हम देख सकते हैं कि न आयुर्वेद से, न एलोपैथी, न होम्योपैथी, न कोई भी पैथी, न कोई भी थेरेपी से हमारे रोग गए, क्योंकि इसमें रोगों को हटाने की कोशिश की गई। जैसे सुबह हमने देखा था कि परछाई नहीं हटती, परछाई को हटाना है तो जिसकी परछाई वो है, वो ऑब्जेक्ट को, वो पदार्थ को हटाना होगा। जैसे वो पदार्थ हट जाता है, परछाई हट जाती है। उसी तरह रोग को हटाने के लिए रोगों का जो कारण है इसको हटाना पड़ता है। तो रोगों का कारण अब हमें पता चल चुका है, शरीर के भीतर की गंदगी। तो अब गंदगी हटाना होगा। कैसे हटाएं ये अब आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमें 3 बातें रखनी है याद। हाँ, आपने अपने मुंह से ललकारा, गाया, तो बस यही बात समझना है और जीवन में प्रयोग करना है। गंदगी निकल जाएगी। जैसे ही गंदगी निकल जाती है रोग निकल जाते हैं। अब रोग रुक नहीं सकते, भाग जाएंगे। इतनी सरल बात है। दूसरे तरीके से हमने देखने की, समझने की कोशिश की कि ताला खोलना है तो सही चाबी से खोलते हैं तो ही ताला खुलता है, नहीं तो ताला बिगड़ जाता है, ताला खुलता नहीं है। उसी तरह ये रोगों को हटाने के लिए भी सही रास्ता अपनाना होगा। आज तक हमने गलत रास्ते अपनाए, इससे हमारा शरीर और बिगड़ता गया और बिगड़ता गया। तो अब हमें ईश्वर की कृपा से सही रास्ता मिल चुका है, सही चाबी मिल चुकी है और हमने देख लिया कि ये चाबी लगाने से तुरंत
ताला खुल जाता है, यानी एनडीएस अपनाने से ज़्यादातर सभी रोग अपने आप हट जाते हैं। तो ये इतनी सरल बातें हैं, समझना भी सरल है, प्रयोग करना भी सरल है। अब इस बात को स्वीकार करके प्रयोग करेंगे तो तुरंत परिणाम मिलेगा। आप देखेंगे कि यहाँ जितने आप शिविरार्थी यहाँ आए हैं, केवल 2 दिन के बाद, यानी कि जाते वक्त आप बताएंगे आप सभी के खुद के अनुभव कि ओहो यहाँ तो चमत्कार हो गया, मेरा डायबिटीज़ जो 35 साल से नहीं जाता था, इंसुलिन ले रहा था, हाँ वो बंद हो गया, डायबिटीज़ गायब। ऐसे बीपी गायब, ऐसे एसिडिटी गायब, कब्ज गायब। ये आप देखेंगे जिसका वज़न कम नहीं होता उनका ये 3 दिन में 3 किलो वज़न भी कम हो जाएगा, ये आप देखेंगे। हाँ, तो ये सब संभव है। और ये तो केवल 5 दिन का यहाँ डेमो है, लेकिन सही प्रयोग आपको घर जाके करना है। अच्छी तरह से सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो आपको इतना चमत्कारी लाभ मिलेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये करना होगा। तो जब करते हैं तो अलर्ट भी रहना होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ सफाई होती है वहाँ निकलता क्या है, कूड़ा कचरा। तो अब हमारे शरीर की भीतर की सफाई जब होगी तब क्या निकलेगा, कूड़ा कचरा। कैसे निकलेगा, दस्त से, उल्टी हो करके, सर्दी जुकाम हो करके, बुखार आके, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से शरीर खुद का भीतर का कचरा, कूड़ा, गंदगी ये बाहर निकालता है। तो ऐसी स्थिति में हमें डरना नहीं है, हमें आनंद में रहना है, नाचना कूदना है कि भगवान ने हमारे शरीर की सफाई शुरू कर दी, तो अब अवश्य हम निरोग बन जाएंगे। तो ये जानकारी है तो हम डरेंगे नहीं तो क्या होगा कि हम डर जाएंगे और जो डर गया वो मर गया। तो ये छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो फायदा नहीं मिलेगा और लोगों पर भी बुरा असर पड़ेगा कि देखो, हाँ उन्होंने ये शुरू किया था और ऐसा हो गया, छोड़ देना पड़ा, तो हमें इस रास्ते पे नहीं जाना है। हाँ, तो ये सही बात जानना है। ये जो शिविर है इसके लिए है। सही बात जानने में आ गई तो फिर हम डरेंगे नहीं डरेंगे तो करते रहेंगे, लगे रहेंगे और हमें अवश्य अच्छा परिणाम मिलेगा। तो यहाँ तक हमने बातें की थी कि सभी रोगों का कारण एक ही है, निवारण भी एक ही है, सफाई। सफाई कैसे करें, ये 3 बातें याद रखने से, एक है संजीवनी बड़ी आंत को साफ करना, दूसरा है क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस जूस, और तीसरा है लंघन यानी न खाना न पीना। तो इससे कुछ ही समय में
शरीर की सफाई हो जाती है और जो भी रोग है अपने आप निकल जाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ तक हमने बातें की थी, रोग तो चले गए, चलो अब जीवन सारा हमें जीना है, तो अब हमें कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, तो इसकी चर्चा अब हम करेंगे। तो एक बात का तो हमें पता चल चुका है कि जो भी आज तक हमने खाया इसमें कुछ न कुछ हमारी गलती हो गई कि जिसकी वजह से वो शरीर में कूड़ा कचरा के रूप में, गंदगी के रूप में पड़ा रहा। जो पड़ा रहता है वो सड़ता है, सड़ान लगती है, इसमें से बदबू आती है, कीड़े पड़ते हैं, वो चिकनाई डेवलप होती है, एसिड डेवलप होता है, तो नाना प्रकार के रोग इसमें से ही जन्म लेते हैं। रोग चाहे कोई भी हो, ये मैं बार 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 दोहरा रहा हूं, क्योंकि बाद में आप कोई ऐसा सवाल न करें कि मुझे डायबिटीज़ है तो मुझे क्या करना है, मुझे बीपी है तो मुझे क्या करना है, मुझे एसिडिटी है तो मुझे क्या करना है, मेरे रिश्तेदार को कैंसर है तो उसको क्या करवाएं। ऐसा सवाल आपके मन में नहीं उठना चाहिए और ऐसा सवाल आप नहीं करेंगे यदि आप समझ गए हैं सही बात तो, नहीं तो ऐसे ही सवाल आएंगे। हाँ, आप देखना, मैं तो सारी दुनिया में जाता हूँ, सवाल के लिए जब हम मौका देते हैं तो बस ऐसे ही सवाल आते हैं, मुझे ये है तो मैं क्या करूं, मुझे वो है तो मैं क्या करूं। हाँ, कितनी बार समझाया है फिर भी मालूम नहीं, क्यों समझ में नहीं आता। वैसे तो हम समझदार हैं, वैसे तो हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतनी छोटी सी बात, इतनी सरल बात भी हमारे समझ में नहीं आती। हर कोई ऐसे नहीं है, लेकिन 2-5 लोग भी ऐसे निकलते हैं, तब हमें लगता है तो ये जो हमने इतनी बातें की, बार बार जोर दिया, बार बार दोहराया, हाँ, तो इसका मतलब क्या रह गया। तो ये अच्छी तरह से आपको समझ लेना है, इसलिए मैं बार बार दोहराता रहता हूँ। अरे वहाँ तक कि आपके मुंह से ये गीत भी हमने बनाया है, हमें 3 बातें रखनी है याद। हाँ, तो इतना आप याद रख लेंगे तो और कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आपको खुद पे प्रयोग करना है। तो अब पता चल गया, फिर से एक बार रिपीट कर ले, जिसको भी डायबिटीज है, हाँ, सुबह तो हमने हाथ भी खड़े करवाए थे, ऊंचे करवाए थे, तो उनको क्या करना है, सफाई। क्या करेंगे आप बोलना, जिसको डायबिटीज है वो क्या करेंगे, सफाई। जिसको बीपी है वो क्या करेंगे, सफाई। जिसको एसिडिटी है वो क्या करेंगे, सफाई। जिसको माइग्रेन है वो क्या करेंगे, सफाई। जिसको ओबेसिटी है वो क्या करेंगे, सफाई। जिसको कैंसर है वो क्या करेंगे, सफाई। जिसको जोड़ों का दर्द है वो क्या करेंगे, सफाई। यानी कि जिसको जो भी रोग है वो क्या करेंगे, सफाई। बात समझ में आ गई, इतनी सरल बात है। सफाई कैसे करें ये भी हमने देख लिया 3 तरीके से। एक है बड़ी आंत को साफ करना संजीवनी से, दूसरा हमने देखा कि सफाई करने वाला जूस पीना है, और तीसरा लंघन करना है।
हाँ, ये सब कुछ हमने देख लिया। लंघन भी कब करना है? उठने के बाद 8 घंटे तक। शुरू में 8 घंटे नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, 1-2 घंटे जितना हो सकता है वहाँ से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो इस तरीके से हमें सफाई करना है, रोग चाहे कोई भी हो। पक्का हो गया सभी को? तो अब आगे बढ़ते हैं। रोग तो चले गए, निरोग हो गए, तो अब सारा जीवन हमें जीना है। तो सारा जीवन हम क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, ये बातें अब महत्व रखती है। तो आइए देखते हैं, जो निरोग है उसको पहले देखते हैं, उनसे हम सीखेंगे। निरोग कौन है? इंसान के अलावा सभी प्राणी। तो वो जो खाते हैं वो सही भोजन खाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हर कोई प्राणी एक ही भोजन नहीं खाता। हर कोई बिलग बिलग अलग अलग भोजन खाते हैं। जैसे कि वनस्पति है, वो हवा और प्रकाश खाती है। वनस्पति है, फल देती है, खुद नहीं खाती। ये प्राणी खाते हैं। तो इसमें जो दाने वाले दाने बनते हैं, जिसको हम ग्रेन्स एंड पल्सेस कहते हैं, अनाज और दालें, गुजराती में कहे तो अनाज अने कठोल, तो ये बहुत सख्त है, हार्ड टू क्रैक है। तो ऐसे जो दाने हैं, ये चुमने के लिए इसको उठा के अपने पेट में डालने के लिए भगवान ने पक्षियों को चोंच दी, देखो, और किसी को नहीं दी। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी दाने हैं, जितने भी, चाहे बाजरी हो, कोदरी हो, गेहूं हो, चावल हो, चने हो, मूंग हो, मठ हो, कोई भी अनाज एवं दालें, वो पक्षियों के लिए भगवान ने बनाया, और पक्षी वो ही खाते हैं। उनके शरीर में वो पच जाता है और वो निरोग रहते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं ग्रास, घास। ये भगवान ने गाय, भैंस, हाथी, घोड़े, बैल, ऐसे प्राणियों के लिए, जिसको हम तृणाहारी कहते हैं, तृण यानी घास, तो तृण आहारी पशुओं के लिए भगवान ने घास बनाया। तो हम देखते हैं कि ये घास को काटने के लिए भगवान ने दांत दिए, डाढ़ें दी, इसको चबाते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जब समय मिलता है फिर से निकाल के फिर से इसको चबाते हैं, रस अंदर जाने देते हैं, बचा हुआ जो है इसको बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह से पशु घास खाते हैं। ये जो शाकाहारी प्राणी हैं वो। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, बकरी, हर कोई निरोग रहते हैं और अपना जितना जीवन मिला है उतना अच्छी तरह से वो जीते हैं। अब
शेर, चीता, बाघ, टाइगर, ऐसे प्राणी जो मांसाहारी है, उन सभी के लिए भगवान ने भोजन की व्यवस्था मांस की है। वो मांस खाते हैं और वो उसका भोजन है, उनके शरीर में वो पच जाता है। वैसे दरियाई प्राणी हैं, दरिया में जो उनको मिलता है वो खाते हैं, और उनमें से उनको जो भी जरूरी है सब कुछ उनके शरीर के लिए मिल जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि हर कोई प्राणी भगवान ने जो अपने लिए भोजन बनाया वो ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाते। स्पष्ट हो गया। अब इससे हमें सीखना है कि तो हम क्या खाएं, हमारे लिए भगवान ने क्या बनाया। हम जो अनाज, दालें, दाल चावल, रोटी, पूरी, पराठे, पिज्ज़ा, बर्गर, पानी पूरी, भेलपूरी, ये सब खाते हैं, ये क्या सही नहीं है? तो आइए देखते हैं, ये जो पानी पूरी, भेलपूरी, पिज्ज़ा, बर्गर है, दाल चावल, रोटी है, किससे बनता है? अनाज और दालों से। किसके लिए ये भोजन है? पक्षियों के लिए। और हम खाते हैं तो हमारे शरीर में वो पत्ता नहीं पत्ता तो क्या होता है? सड़ता है। तो क्या होता है? गैस होता है, एसिड, कफ होता है। इसकी वजह से हर कोई प्रकार के वात, पित्त, कफ में हर कोई रोग आ जाते हैं। तो जो भी रोग इंसान को होते हैं वो गलत खाना खाने से होते हैं, और हम ज़्यादातर अनाज व दालें खाते हैं। ये तो स्पष्ट है, समझ में आ सकता है। दूसरा जो हम खाते हैं, ये खाते हैं जो कोई नहीं खाता, सारी सृष्टि में कोई नहीं खाता। ऐसा है मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बनी चीजें। हम देख सकते हैं कि हर कोई प्राणी जब तक भगवान ने दिया, प्रकृति ने दिया, तब तक ही अपनी माँ का दूध पीते हैं, बाद में कोई नहीं पीते, वैसे ही पी लेते हैं डायरेक्ट। जबकि हम किसी का भी दूध छोड़ते नहीं हैं, जिसका भी मिला, और प्रोसेस करते हैं। वैसे डायरेक्ट नहीं पीते, प्रोसेस करते हैं। हाँ, कोई पशुपालक ये दूध निकालता है, अपने घर पे रखता है, इसको गर्म करता है, बाद में इसको डेयरी पे पहुंचाता है, डेयरी वाले डेयरी में प्रोसेस करते हैं, हर कोई दूध को मिक्स करते हैं और प्रिजर्वेटिव डाल के ये दूध हमारे घर तक पहुंचता है। ऐसा दूध हम खाते हैं। जो दूध हमारा भोजन ही नहीं है, जो पचता ही नहीं है, वो दूध हम सारा जीवन खाते रहते हैं। तो यही तो वजह है कि हम बीमार हैं। दूध को प्रोसेस करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, तो ये सब हमें नुकसान करने वाला है। लेकिन हम प्रांति में जी रहे हैं,
इस हिसाब से ऐसा भोजन हमारा सही भोजन है, ऐसा मान के खाते रहते हैं और नितांत रोगिष्ट बने रहते हैं। आप देखेंगे कि हमारे भोजन में ये दो प्रमुख है, एक अनाज दालें, एक दूध से बनी चीजें। बाकी जो है सारी दुनिया की बात करें तो मांसाहार भी इतना किया जाता है, इतना लोग मांस खाते हैं। तो मांसाहार आहार है, लेकिन जैसा हमने देखा शेर चीता टाइगर के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे शरीर में वो नहीं पचता, फिर भी हम खाते हैं तो ये सड़ता है, वात पित्त कफ होते हैं और रोग होते हैं। यानी कि जो कुछ हम खा रहे हैं, जो कुछ, सब कुछ गलत खाते हैं, सब कुछ। तो फिर रोग नहीं होंगे तो क्या होगा। इतना ही नहीं, इसको आग पे चढ़ा के खाते हैं। हाँ, इसको भूंजते हैं, तेल में तलते हैं, बॉईल करते हैं, उबाल कर खाते हैं। तो फिर इसमें कुछ बचता नहीं है। जो भी सत्व तत्व इसमें रखा गया है, ये सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, बाष्पीभवन हो जाता है, हाँ, भाप में चला जाता है, हवा में। तो ऐसा भोजन कोई काम का नहीं, वो कूड़ा कचरा ही है। ऐसा भोजन खाने से हमारे जीवन में वो पड़ा रहता है, क्योंकि वो मृत आहार है, वो कोई जीवंत आहार नहीं है। तो मर गया, तो मरा हुआ आहार जब हम खाते हैं तो वो पड़ा रहता है और सड़ता है। तो इस तरह से अब हमारी समझ में आ चुका है कि इंसान सारी दुनिया में जो कुछ खाता है, सब कुछ गलत खाता है, सब कुछ। और यही तो वजह है कि सारी दुनिया में हर कोई इंसान, चाहे संसारी हो, सन्यासी हो, चाहे डॉक्टर हो, वैद्य हो, या तो आम आदमी हो, हर कोई बीमार है। तो अब बीमारी का कारण हमें मिल चुका है, गलत आहार। तो सबसे पहले हमने देखा कि रोग चाहे कोई भी हो, रोगों का कारण एक ही है, और वो कारण है अनावश्यक पदार्थ, शरीर में रुका हुआ अनावश्यक पदार्थ। ये हमने पहले जाना। अब हमें पता चला कि ये अनावश्यक पदार्थ कहाँ से आया। हाँ, शरीर में अनावश्यक पदार्थ आया कहाँ से, तब हमें पता चलता है कि गलत भोजन से। तो अब हम क्या कहेंगे, रोगों का कारण गलत आहार है। रोगों का कारण क्या है, गलत आहार। हम बोलेंगे हर कोई, हाँ, मैं पूछूंगा आप बोलेंगे, रोगों का कारण क्या है। फिर से, रोगों का कारण क्या है, बराबर है। तो गलत आहार कौन कौन से हैं, मैं बोलूँगा, आप रिपीट करेंगे, जवाब देंगे, बाद में बोलेंगे। गलत आहार प्रमुखतः एक है अनाज व दालें, कौन से, दूसरा है दूध से बनी चीजें, तीसरा है मांसाहार,
चौथा है आग पे पकाया हुआ भोजन, पक्व आहार। बराबर, इतना पक्का हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं। गलत आहार हमें पता चल गया, तो सही आहार क्या है? सही आहार प्राणियों के लिए हमने देख लिया, लेकिन हमारे लिए क्या है? तो आइए देखते हैं। जब लोग रोगिष्ठ नहीं थे, वो जमाना, पुराना जमाना हम देखें तो ऋषि मुनि है, तपस्वी लोग हैं, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हैं, भगवान राम है, हनुमान जी है। उनके जीवन से हम सीखें। वो निरोग थे, वो सशक्त थे। एक हनुमान जी सारी लंका को भारी पड़ जाते थे। एक भगवान राम ने 10 मस्तक वाले और 20 भुजाओं वाला रावण को मार दिया आसानी से। तो ये बलवान थे, निरोग थे। तो वो क्या खाते थे? तो रामचरितमानस में बार बार बताया गया है, वो खाते थे कंद, मूल, फल, पत्ती और पानी। कंद, मूल, फल, पत्ती और